गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। तो आज स्टार्ट कर रहे हैं हम क्लास 10th ICSE का नया चैप्टर। क्या नाम है चैप्टर का? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चैप्टर नंबर कौन सा है? 5। ठीक है, तो आज हमारा रिकॉर्ड हो रहा है लेक्चर नंबर 1। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपके दो चैप्टर हैं 5 एंड 6, तो 5th नंबर चैप्टर पहले पढ़ रहे हैं ऑब्वियसली। ठीक है, तो अब इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? हम इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहचानना कि आइडेंटिफाई करना क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, उसके बाद उसके सॉल्यूशंस कि भाई कैसे निकालते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन। हमने लास्ट ईयर भी कुछ कुछ पढ़े ही थे कि भाई मिडिल टर्म को स्प्लिट करना, वही है मेन काम, वही है मिडिल टर्म को स्प्लिट करना। उसके बाद इसमें पढ़ेंगे हम श्रीधराचार्य रूल और थर्ड, फिर उसके सॉल्विंग मेथड्स वगैरह ये सब, फिर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस वगैरह थ्योरी वाले ये सब पढ़ेंगे हम इसमें, जैसी लैंग्वेज से फॉर्म बनाना, ये सारी चीज़ें सीखेंगे। तो मैं आपको वही कहूँगा, जैसे जैसे यहाँ पढ़ाते जा रहे हैं लेक्चर्स को देखते जाओ, बिकॉज बाद में प्रॉब्लम होगी क्योंकि एक साथ कोर्स का वर्डन हो जाएगा। तो अभी मैं आपको जो बता रहा हूँ वैसे वैसे पढ़ते चलो। ठीक है, एक चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री हमने खत्म कर लिया 22। ट्रिग्नोमेट्री की सारी चीजें मैंने आपको कराई दी, बड़ा आसान चैप्टर था वो भी। ठीक है, तो अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले बच्चे के मन में आता है व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब व्हाट इज क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक का मतलब क्या है और इक्वेशन का मतलब क्या है? तो सबसे पहले मैं आपको इस इक्वेशन का मतलब क्लियर कर रहा हूं कि व्हाट इज इक्वेशन। तो इक्वेशन और एक्सप्रेशन में डिफरेंस क्या होता है? इक्वेशन और एक्सप्रेशन में डिफरेंस क्या होता है ये समझो। एक होता है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन और एक होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो एक्सप्रेशन होता है उसमें इक्वल टू का साइन नहीं होता है, इक्वल टू का साइन नहीं होता है। कैसा होता है? ax² प्लस bx प्लस c, दिस इज क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। दिस इज क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। और अगर मैं आपको बोलूं ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बात समझो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एक्सप्रेशन क्या है। जहां इक्वालिटी नहीं आएगी वो क्या होगा? एक्सप्रेशन। और जहां इक्वालिटी आएगी वो क्या होगा? इक्वेशन। एक्सप्रेशन इक्वेशन में डिफरेंस समझ में आया? अब देखो, इन अ पॉलिनोमियल द डिग्री द हाईएस्ट पावर ऑफ variable is 2, then the polynomial is quadratic polynomial. Then the polynomial is quadratic polynomial. एक्सप्रेशन क्या होता है? एक पॉलिनोमियल। ये भी क्या है? एक पॉलिनोमियल है। तो जब भी उसकी डिग्री मतलब वेरिएबल की पावर, जैसे देखा जाए x² प्लस 2x, वेरिएबल क्या है? x, और हाईएस्ट पावर क्या है? 2। तो ये क्या होता है? ये क्या होता है? जब हाईएस्ट पावर 2 होगी तो वो क्या होगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और मैं आपको डेफिनेशन लिखाता हूं। इन एन इक्वेशन इफ द पावर ऑफ इट्स वेरिएबल the power of the highest power कर लो इसको, the highest power of its variable is 2, then the equation is quadratic equation। समझ में आया कि एक्सप्रेशन क्या होता है, पॉलिनोमियल क्या होता है और इक्वेशन क्या होती है? जब कोई इक्वेशन में, इक्वेशन मतलब ऐसी इक्वेशन में हाईएस्ट पावर वेरिएबल की क्या होगी? 2, तो वो क्या होगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये बात लिख लो जरा।
समझ में आया? ठीक है, तो अब देखो, एक और चीज लिखो, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की? ये देखो, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये क्या होती है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हेयर a नॉट इक्वल टू 0। पहली बात तो a क्या नहीं होना चाहिए? 0, वरना एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी नहीं। क्या बन जाएगी फिर? ये लीनियर इक्वेशन। a के 0 होती क्या बनेगा? ये bx प्लस सी, तो क्या हो जाएगी? लीनियर इक्वेशन। एंड a, b, c आर रियल। कैसे होने चाहिए? ये रियल होने चाहिए, तब जाके क्या होगी? वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। बात समझ में आई? ठीक है, लिख लो। अब इसके बाद आते हैं डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे चैप्टर में आपको यही सुनाई देगा, इस वजह से मैं आपको इसको पहले ही लिखा देता हूं। डिस्क्रिमिनेंट सही है स्पेलिंग। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? इन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डी मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज कॉल्ड एज डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या कहलाता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल डी। तो डी इज इक्वल टू क्या होगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac, और बी क्या है इधर? एक्स का कोफिशिएंट, ए क्या है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, सी क्या है? कांस्टेंट। ठीक है, अब मैं आपको कुछ चीजें क्वेश्चंस कराऊंगा कि जानना कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो पहला क्वेश्चन करता है। पहला क्वेश्चन है 3x, क्वेश्चन है इज 3x माइनस 2 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 2x प्लस 5 और x प्लस 1 इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कि आपको पहचानना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो सबसे पहले काम आपको क्या दे रखा है कि भैया ये इक्वेशन जो दे रखी है क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। अब इक्वेशन का पता कैसे लगता है? जब वो स्टैंडर्ड फॉर्म में हो। तो सबसे पहले क्या बनाना है? इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करके स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो भाई क्या दे रखा है? 3x माइनस 2 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 2x प्लस 5 और x प्लस 1, यही दे रखा है। सबसे पहले क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। 3x को 3x से 9x स्क्वायर, 3x को इससे कितना 15x, माइनस का कितना 6x और माइनस का कितना 10 इज इक्वल टू, ये कितना हो गया 2x स्क्वायर, ये कितना हो गया 2x प्लस का 5x और प्लस का 5 प्लस का 5। तो अब देखो 9x स्क्वायर कितना बचा? ये प्लस 9x माइनस 10 इज इक्वल टू कितना आया? 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5, यही आया। ठीक है, तो 9x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर घटाएंगे क्या बचेगा? 7x स्क्वायर। 9x में से 7x सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बचेगा? 2x और माइनस का 10 और ये माइनस का 5 आके क्या बन जाएगा? ये फॉर्म बन गई। ये फॉर्म बन गई नहीं बन गई? बन गई। यस, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लिख लो। एक और क्वेश्चन देता हूं। एक और क्वेश्चन लिखो।
इज 3x 2x plus 5 plus 6 is equal to 2x 3x plus 4 plus 4 is a quadratic equation. करो। दो मिनट बस। ठीक है, तो क्या करेंगे इसमें, पहले ये लिखेंगे 3x 2x plus 5 plus 6 is equal to 2x 3x plus 4 plus 4। तो अब 3x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 6x स्क्वायर, और इसको किससे करेंगे, इससे कितना आ गया 3 5 15x प्लस 6 इज इक्वल टू ये कितना आ गया 6x स्क्वायर, और ये कितना आ गया 8x प्लस 4। तो 6x स्क्वायर से 6x स्क्वायर कट गया, 15x में से 8x गया 7x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। नो, दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, नहीं है, दिस इज अ लीनियर इक्वेशन। दिस इज अ लीनियर इक्वेशन। अब देखो एक बात बताओ, एक और टाइप के क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन ही क्वेश्चन करने अपने को ज्यादा। पॉज करके लिख लिया करो, ठीक है। क्वेश्चन कैसा है, अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है आपके पास 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। चेक पहला x इज इक्वल टू 1/3 इज अ सॉल्यूशन। बताओ, तो अब अगर ये सॉल्यूशन है इसका, तो मतलब अगर मैं इसको इसमें पुट करूं और 0 आ जाए तो इसका ये सॉल्यूशन है, हाँ है। तो रख के देखो, वही 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। x की जगह क्या रखा, x की जगह क्या रखा 1/3 का होल स्क्वायर, 5 इंटू 1/3 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो 3 इंटू 1/9 प्लस 5 इंटू 1/3 माइनस 2, ठीक है। ये कट गया कितना 3 टाइम्स, तो 1/3 प्लस 5/3 माइनस 2, तो एलसीएम ले लिया कितना 3, कितना आ गया 1 प्लस 5 माइनस 6, 6 माइनस 6/3 कितना आ गया 0, और ये क्या आ गया RHS। यस, दिस इज अ सॉल्यूशन। ठीक बात। ठीक है, तो अब इसके बाद एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे ज्यादा, क्योंकि पार्ट हमारा क्वेश्चन का है। क्वेश्चन दे रखा है इफ x इज इक्वल टू 1.5 is a solution of the equation, is a solution of the equation 2x square plus का px minus 6 is equal to 0, find the value of p, find the value of p की वैल्यू निकालो। तो भाई इसके लिए क्या करेंगे, देखो
सबसे पहले क्या है, इसका एक सॉल्यूशन है ये, तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू कितना हो गया 3 और ये 2 और 1 3/2। सॉल्यूशन किसका है ये 2x² प्लस px माइनस 6 इज इक्वल टू 0 का। तो पुट कर दो वैल्यू 3/2 का होल स्क्वायर प्लस p इंटू 3/2 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो 2 इंटू कितना आ गया 9/4 प्लस 3p/2, ये कितना हो गया, इधर पहुंच गया 6। तो ये कितना आ गया 2, 9/2 प्लस 3p/2 इज इक्वल टू 6। 2 एलसीएम लिया, 9 प्लस 3p, 2 कहाँ चला गया इधर 12। ठीक है, तो 3p इज इक्वल टू कितना आया 12 माइनस 9 3, तो p इज इक्वल टू कितना आया 1। तो अगर किसी का सॉल्यूशन दे रखा है और उसे वेरीफाई करना है तो क्या करते हैं, उसमें पुट कर देते हैं। और ये सॉल्यूशन दे रखा है, ये वेरीफाई करो, इसमें पुट कर दिया, अब p निकल जाएगा। बात सही है, क्योंकि भाई ये 0 आना ही आना है। ठीक है, और क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है इसके बाद, करो लिख लो। एक क्वेश्चन और करते हैं। क्या दे रखा है, if 3 and -3 are the solution of the equation, if 3 and -3 are the solution of the equation ax square plus bx minus 9, ax square plus bx minus 9 is equal to 0, find the value of a and b, find the value of a and b। ठीक है, सोचो क्या करेंगे, क्या करेंगे भाई, 3 का सॉल्यूशन है तो पहले 3 पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 3, 3 पुट करा तो कितना आया a इंटू 3 का स्क्वायर प्लस b इंटू 3 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो कितना आ गया 9a प्लस 3b इज इक्वल टू कितना आ गया 9, कितना कट रहा है 3 कट रहा है, तो 3a प्लस b इज इक्वल टू 3, ये आ गया। अब क्या पुट करेंगे, x इज इक्वल टू -3, तो a इंटू -3 का होल स्क्वायर प्लस b इंटू -3 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो कितना आ गया ये -3 का होल स्क्वायर 9a माइनस 3b इज इक्वल टू 9, क्या करा 3a माइनस b इज इक्वल टू 3। ये आ गई पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन, दोनों को अब हम सॉल्व करेंगे और आंसर लाएंगे। सॉल्व करेंगे क्या, 3a प्लस बी इज इक्वल टू 3, 3a माइनस बी इज इक्वल टू 3। लास्ट ईयर भी पढ़ के आए, दोनों का सम कर दिया, कितना आ गया 6a इज इक्वल टू 6, a की वैल्यू कितनी आ गई 1, एक इक्वेशन में पटक दो, क्या करा a की वैल्यू 1, 3 प्लस b इज इक्वल टू 3, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 0। बात समझ में आई। तो क्वेश्चंस करेंगे ऐसे अपन, ठीक है। तो अभी मैं एक दो क्वेश्चन और कराता हूं आपसे, ये लिख लिया करो। ठीक है, एक क्वेश्चन ये है कि 2/3 and 1 are the solution of the equation, are the solution of the equation mx square plus nx, mx square plus nx plus 6 is equal to 0. Find the value of m and n. क्या करेंगे, वही काम, पुट x is equal to 2/3 करो।
पुट x इज इक्वल टू 2/3। इक्वेशन क्या दे रखी है, mx² प्लस nx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। x की जगह पुट किया क्या, 2/3 का होल स्क्वायर। x की जगह क्या पुट किया, 2/3, मतलब x की जगह क्या पुट किया हमने, 2/3। m इंटू क्या आएगा, 4/9 प्लस n 2n/3 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो कितना आ गया, 4m/9 प्लस 2n/3 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। क्या करेंगे हम, 6 को इधर पहुंचाएंगे, 4m/9 प्लस 2n, 4m/9 प्लस 2n/3 इज इक्वल टू -6। ठीक है, अब क्या करा, 9 एलसीएम लिया, 9 कितना आ गया, 4m प्लस कितना आया ये, 3 3 जा 9 मतलब 2 3 जा 6, तो कितना आ गया, 4m प्लस 6n इज इक्वल टू माइनस का 54। क्या एलसीएम लिया, 2 मतलब क्या कटा, 2 कटा, तो 2m प्लस 3n इज इक्वल टू कितना आ गया, टू -27। तो ये क्या आ गई, पहली इक्वेशन। ये क्या आ गई, पहली इक्वेशन। अब दोबारा पुट क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 1, पुट x इज इक्वल टू 1। तो क्या दे रखा है, m इंटू 1 का होल स्क्वायर प्लस n इंटू 1 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो क्या आ गया, m प्लस n इज इक्वल टू -6। या क्या आ गई, दूसरी इक्वेशन। अब भाई आपको इक्वेशन सॉल्व करना आता ही है, 2m प्लस 3n इज इक्वल टू -27। इसको किससे मल्टीप्लाई करें, 2 से, तो कितना आ गया, 2m प्लस 2n इज इक्वल टू माइनस का 12, माइनस माइनस प्लस ये कट गया, कितना आया, n इज इक्वल टू कितना आएगा, माइनस का 15। n इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस का 15। और हमें पता है कि m प्लस n क्या देखा था हमारे पास, माइनस का 6। m की वैल्यू क्या होगी, माइनस का 6 माइनस का n, तो m की वैल्यू कितनी होगी, माइनस का n माइनस का 6 माइनस का 15, तो m की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस का 21। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई। तो ऐसे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। अभी मैंने आज आपको क्या सिखाया, केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहचानना कि क्वाड्रेटिक है या नहीं है, उसके बाद उसका अगर सॉल्यूशन दे रखा है तो चेक करना कि वो उसका सॉल्यूशन है या नहीं है। और तीसरा काम क्या सिखाया कि अगर आपको उसके सॉल्यूशन दे रखे हैं तो उसमें जो वेरिएबल दे रखे हैं, मतलब जो m और n, वेरिएबल कौन सा, x वाले को छोड़ के दूसरे जो वेरिएबल दे रखे हैं उनकी वैल्यू निकालना, मतलब दूसरे जो कांस्टेंट ही है एक टाइप के। ठीक है, तो ये काम सिखाया मैंने आपको। तो आज का लेक्चर 1 का आपका काम क्या है कि आप क्या पढ़ोगे, ओनली कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, उसके बाद सॉल्यूशन का चेक करना, और अपनी 5th A एक्सरसाइज नंबर 5th A ये पूरी हो जानी चाहिए। और जिनकी बुक सेलिना नहीं है, उनकी जो स्कूल की बुक चल रही है उसका पहली एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन उनसे बन जाए वो। ठीक है, थैंक यू।